हम बात कर रहे थे इंडाइसिस की, ठीक है। इंडेक्स आपके पास इक्वल्स टू आ गया पावर के। इंडेक्स को हम बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पावर है, किसी भी चीज़ की, किसी भी नंबर की पावर। और इंडाइसिस क्या होगा, हो गया आपके पास पावर्स, ठीक है, लाइक सिंगुलर प्लूरल मैंने आपको जैसे बताया। अब यहाँ पे जो एक चीज़ होती है आपके पास, जब भी एक नंबर होता है वो उसके ऊपर अगर हम पावर की बात करें तो नीचे एक नंबर होता है और उसके ऊपर एक पावर होती है, ठीक है, कोई भी डिग्री या पावर हम कह सकते हैं इसको। सो जब आपके पास नंबर आएगा, फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 3 लिखती हूँ और उसकी पावर में मैं यहाँ पे 2 लिखती हूँ, तो ये मेरे पास क्या है, 3 की पावर अगर 2 है तो जो नीचे नंबर होगा उसको मैं क्या कहूँगी कि ये बेस है, ठीक है। और जो ऊपर आपके पास नंबर होगा, जो पावर में नंबर होगा, उसको हम इंडेक्स कहते हैं, उसको हम पावर कहते हैं, उसको हम डिग्री भी कहते हैं, ठीक है। उसके बहुत सारे नाम हैं, सो उसको हम इंडेक्स भी कहते हैं। इन नामों से कंफ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, सेम होती हैं। अब यहाँ पे नीचे आते हैं हम लोग। जो नीचे वाला नंबर होगा, ये याद रखना, नीचे वाला नंबर बेस है, ठीक है। और ऊपर वाला नंबर आपके पास क्या होगा, जो पावर होगी या जो उसको क्या बोलेंगे, या तो पावर बोलेंगे या इंडेक्स बोलेंगे या फिर हम उसको डिग्री बोलेंगे। ओके, यहाँ पे अब हम आते हैं, हमारे पास जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पे एक जनरल फॉर्म दी हुई है, ये एक जनरल फॉर्म है। इस जनरल फॉर्म में हमने कंसिडर किया ए जो है वो आपके पास देखो बेस है, एम इंटू ए एन इक्वल्स टू ए एम प्लस एन। अब हमने ये यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे ये कौन सा एक लाइक रूल बताया गया है, ठीक है। इंडाइसिस को सॉल्व करने के डिफरेंट रूल्स हैं। हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे हमें कौन सा रूल बताया गया है। फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे जैसे ए एम है और ए एन है। अब देखो इनकी बेसिस, इन दोनों की बेसिस क्या है, सेम है। लाइक यहाँ पे भी ए है और यहाँ पे भी ए है। बेसिस सेम होने की वजह से इसकी जो ये पावर्स आपको नज़र आ रही हैं ये ऐड हो जाएंगी, ठीक है। लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एम प्लस एन, ठीक है। ये जो पावर्स है ऊपर बेस एक हो जाएगी और पावर्स जो है वो ऐड हो जाएंगी। ऐड होने के बाद जैसे आपके पास ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन था, वो इक्वल्स टू ए एम प्लस एन आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये सिंपली ये डिफ़ाइन किया गया है कि ये जो बेसिस सेम है, ठीक है, और हमने उनको मॉडिफाई किया और मॉडिफाई करने के बाद बेसिस सेम है, जिसका मतलब है कि आपकी जो पावर और दोनों बेसिस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। उस मल्टीप्लाई होने की वजह से हम कहेंगे कि ये जो इसकी पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी, ठीक है। बेस एक हो जाएगी और पावर्स ऐड हो जाएंगी। ये हमारे पास फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल हमारे पास क्या है कि जब भी दो नंबर या जब आपस में डिवाइड हो रहे होंगे विद इंडाइसिस, सो जब वो डिवाइड हो रहे होंगे तो तब हमें क्या करना है। अब हमारे पास यहाँ पे डिवाइड होने में ए एम डिवाइड ए एन है, ठीक है। ये सिंपल रूल है। लाइक हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सिंपली जब हम लोग लिखते होते हैं, सॉल्व भी करते हैं, तो हम लोग करते हैं ए एम ओवर ए एन। हम इसको ए एम ओवर ए एन कर देंगे यहाँ पे लिखने के बाद। सो ए एम ओवर ए एन है। आपको पता है जब हम इसको डिनोमिनेटर को ऊपर लेके जाते हैं सो उसकी जो पावर है वो माइनस में चली जाती है। अब आपके पास यहाँ पे देखो ए एम आ गया डॉट ए माइनस एन। अब ये देखो ये दोनों अब फिर मल्टीप्लाई में चेंज हो गए। मल्टीप्लाई में चेंज होने की वजह से हम कहेंगे कि हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ए और ए बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। अब पावर्स ऐड होने का मतलब है हमारे पास आ जाएगा एम माइनस एन, ठीक है, प्लस माइनस माइनस। और आपके पास यहाँ पे किस चीज़ में आंसर आ जाएगा, ए एम माइनस एन, ठीक है। ए ऐसे ही आ जाएगा और आपके पास जो डिग्री है वो माइनस में आ जाएगी जब दो आपके पास इंडाइसिस डिवाइड हो रहे हों, या आप कह लें कि दो नंबर्स जब डिवाइड हो रहे हों तो हम उनको क्या करते हैं कि उनके इंडाइसिस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। देन एक एग्जाम्पल दी गई है। एग्जाम्पल में आपके पास 10 विद डिग्री और विद इंडेक्स जो है वो इसका 12 है और वो डिवाइड हो रहा है आपके पास दूसरे नंबर से जो कि आपके पास है 10, जिसका जो इंडेक्स है वो 4 है, ठीक है। सो जब आप क्या करेंगे, इस 4 को आपके पास 10 12 है और 10 4 है, तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं जब दो बेसिस सेम हों और दो नंबर्स आपस में डिवाइड हो रहे हों तो उनकी जो पावर्स हैं वो सब्ट्रैक्ट हो जाती हैं, ठीक है। सो इसकी पावर्स जब सब्ट्रैक्ट होंगे तो 12 में से -4 करेंगे, हमारे पास क्या बचेगा 8, ठीक
ठीक है। सो 12 में से -4 करने से हमारे पास 8 बचता है। ओके, सो वो 8 हमारे पास 10 विद डिग्री 8 हमारे पास आंसर आ जाएगा। सेम इसी तरह ये मल्टीप्लिकेशन की एक एग्जांपल दी हुई है कि आपके पास बेसिस सेम है और वो दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से आपकी जो पावर्स हैं वो ऐड हो जाएंगी। जब ये दोनों पावर्स ऐड होंगी तो आपके पास x आपके पास क्या आ जाएगा, x7 इंटू x12 इक्वल्स टू x विद डिग्री 19। ओके, सो प्लस होने के बाद आपके पास आंसर क्या आएगा, 19। ओके।